को रोमांच बहुत पसंद था, लेकिन सिर्फ किताबों में। वह ग्रीन व्यू कॉलोनी में रहता था, जहां हर घर एक जैसा दिखता था और कुछ भी खास नहीं होता था। स्कूल के बाद वह हमेशा अपने अटारी में भागता, जहां धूल से भरी किताबों का ढेर उसकी प्रतीक्षा करता। उसे बहादुर योद्धाओं, ड्रैगन और रोमांचक कहानियों की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब भी कहानी खत्म होती, अयान उदास हो जाता। काश मुझे भी असली रोमांच का मौका मिलता, वह खुद से कहता। एक शाम जब सूरज की रोशनी अटारी की खिड़की से छनकर आ रही थी, अयान ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। अंदर उसने नक्शे, पुराने कागज और एक चमकती हुई चीज देखी। एक अजीब चाबी। चाबी बड़ी और पुरानी थी। उस पर छोटे छोटे डिजाइन बने हुए थे, जो तारों जैसे लगते थे। जब उसने उसे रोशनी में देखा तो वह हल्की सी चमक रही थी। ये चाबी किसे खोलती होगी, अयान ने सोचा। उसने अटारी में इधर उधर देखा, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वह खोल सके। उस रात अयान ने चाबी को अपने पलंग के पास रखा और सो गया। लेकिन आधी रात को एक हल्की सी आवाज ने उसे जगा दिया। अयान ने आंखें खोली। चाबी तेज चमक रही थी और उससे हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चाबी उठाई, चुपचाप चप्पल पहनी और घर से बाहर निकल गया। चाबी की चमक ने उसका रास्ता दिखाया और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे कहीं ले जा रही हो। आखिरकार चाबी उसे पार्क के बीच में पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गई, और तभी पेड़ के नीचे अचानक एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा प्रकट हो गया। अयान हैरान रह गया। धीरे धीरे उसने चाबी को दरवाजे के ताले में डाला और उसे घुमाया। दरवाजा हल्के से चरमराया और खुल गया। अंदर एक घुमावदार सीढ़ी थी, जो अंधेरे में कहीं नीचे जा रही थी। अयान कुछ पल रुका, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली। अब पीछे नहीं हट सकता, उसने खुद से कहा। चाबी को कसकर पकड़ते हुए वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बहुत लंबी और घुमावदार थीं। अयान नीचे उतरता गया। हवा ठंडी होती जा रही थी और उसे पुरानी किताबों और स्याही की हल्की सी खुशबू आने लगी। आखिरकार वह नीचे पहुंचा। वहां एक विशाल गोलाकार कमरा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियां थीं, जो इतनी ऊंची थीं कि उनका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ किताबें हवा में तैर रही थीं और हल्की हल्की चमक रही थीं। कमरे के बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का मेज था। मेज के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी उसके घुटनों तक पहुंच रही थी और उसकी आंखें वैसी ही चमक रही थी जैसी अयान की चाबी। हाँ, एक मेहमान, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। सालों बाद कोई इस चाबी के जरिए यहाँ पहुंचा है। आप कौन हैं? अयान ने डरते डरते पूछा। मैं मिस्टर डस्टवर्थ हूँ, बूढ़े ने कहा। मैं मिडनाइट लाइब्रेरी का रखवाला हूँ और तुम लड़के चुने गए हो। चाबी तुम्हें यहाँ इसलिए लाई है क्योंकि तुम्हें रोमांच बहुत पसंद है। अयान ने चारों ओर देखा और आश्चर्य से बोला, यह लाइब्रेरी है। यह तो जादू की तरह लग रही है। यह साधारण लाइब्रेरी नहीं है, मिस्टर डस्टवर्थ ने हंसते हुए कहा। यहाँ की हर किताब खास है। कोई भी किताब खोलो और वह तुम्हें एक अलग दुनिया में ले जाएगी। वहां तुम खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाओगे। अयान की आंखें चमक उठी। सच? मैं किताबों के अंदर जा सकता हूँ? हाँ, डस्टवर्थ ने कहा, लेकिन 3 नियम याद रखना। पहला, जो कहानी शुरू करो उसे खत्म करना होगा। दूसरा, काले रंग की किताब कभी मत खोलना। और तीसरा, सूरज निकलने से पहले वापस आना, वरना तुम हमेशा के लिए उस कहानी में फंस जाओगे। अयान की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैं कब शुरू कर सकता हूँ? डस्टवर्थ ने चारों तरफ तैरती हुई किताबों की तरफ इशारा किया। अभी अपनी पहली कहानी चुनो। अयान ने चमकती हुई किताबों की ओर देखा। हर किताब उसे अपनी तरफ खींचती हुई लग रही थी। उसने एक किताब की ओर हाथ बढ़ाया और अपने जीवन के सबसे बड़े रोमांच की शुरुआत की। अयान ने हवा में तैरती हुई एक चमकती किताब उठाई। उसका शीर्षक सुनहरे अक्षरों में चमक रहा था, जादुई जंगल। उत्सुकता और थोड़ा डर महसूस करते हुए उसने किताब खोली। पहला पन्ना पलटते ही एक हल्की सी ठंडी हवा बाहर आई। उसमें फूलों और चीड़ के पेड़ों की खुशबू थी। अचानक अयान को महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींच रहा हो। सब कुछ धुंधला हो गया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक घने जंगल के बीच खड़ा था। पेड़ बहुत ऊंचे थे और उनके पत्ते हरे और नीले रंग में चमक रहे थे। चारों तरफ जुगनू छोटे छोटे दियों की तरह टिमटिमा रहे थे। हवा में अजीब अजीब आवाजें थीं, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और दूर से आती किसी जानवर की दहाड़। अयान ने नीचे देखा और पाया कि अब वह अपनी पजामे में नहीं था। वह एक योद्धा की तरह कपड़े पहने हुए था और उसके कंधे पर एक चमड़े का छोटा थैला लटक रहा था। थैले में एक नक्शा, एक रोटी का टुकड़ा और एक चांदी की सीटी रखी थी। यह मैं कहां आ गया हूं? अयान ने खुद से कहा। तभी एक झाड़ी के पीछे से कुछ उछलकर बाहर आया। यह एक बात करने वाली लोमड़ी थी।
उसकी फर चमकदार नारंगी रंग की थी और उसकी आंखें बुद्धिमानी से भरी हुई थी। आह, तुम ही वह चुने हुए हो, लोमड़ी ने हंसते हुए कहा। जादुई जंगल में तुम्हारा स्वागत है। मैं फेन हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक। अयान ने चौंकते हुए पूछा। तुम बोल सकते हो? बिल्कुल, लेकिन ध्यान से सुनो, फेन ने कहा। यह जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ का राजा, जिसे फॉरेस्ट किंग कहते हैं, उसे शैडो डायन ने कैद कर लिया है। उसकी वजह से पूरा जंगल धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा है। सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। मैं? अयान ने हैरानी से कहा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वे दोनों जंगल के अंदर गहराई में चलते रहे। अयान ने देखा कि जंगल की खूबसूरती धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। हरे नीले पत्ते अब मुरझा चुके थे और उनकी चमक खत्म हो गई थी। पक्षियों का संगीत बंद हो गया और जंगल में एक डरावनी शांति छा गई। यह क्या हो रहा है? अयान ने पूछा। यह शैडो डायन का जादू है, फेन ने गंभीरता से कहा। जितना हम उसके टॉवर के पास पहुंच रहे हैं, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ रही है। तभी जमीन अचानक हिलने लगी, धरती फटने लगी और उससे कांटों और लताओं का एक विशाल राक्षस बाहर निकला। उसकी चमकती लाल आंखें अयान और फेन की तरफ घूर रही थीं। यह जंगल का रक्षक है, फेन चिल्लाया। शैडो डायन ने इसे भ्रष्ट कर दिया है। हमें इसे हराकर आगे बढ़ना होगा। अयान डर के मारे जम गया। राक्षस ने गरजते हुए अपनी विशाल भुजाएं उसकी ओर बढ़ाईं। सीटी का इस्तेमाल करो, फेन ने जोर से कहा। अयान ने जल्दी से थैले से चांदी की सीटी निकाली और जोर से फूंक मारी। एक तीखी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। तुरंत चारों ओर के जुगनू इकट्ठा होने लगे। उन्होंने एक चमकते हुए झुंड का रूप ले लिया और राक्षस पर हमला कर दिया। राक्षस की लताएं और कांटे जलकर गिरने लगे और कुछ ही पलों में वह बिखर गया। अयान घुटनों के बल गिर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। यह बहुत डरावना था। तुमने अच्छा किया, छोटे योद्धा, फेन ने कहा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। शैडो डायन के जाल और भी खतरनाक होंगे। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी नदी के किनारे पहुंचे। पानी हीरों की तरह चमक रहा था और अयान ने नीचे झुककर एक घूंट लेने की कोशिश की। सावधान, फेन ने चेतावनी दी। इस जंगल में हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। तभी नदी के दूसरी तरफ से एक परछाई उभरी। यह एक लड़की थी जो अयान की उम्र की लग रही थी। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और उसकी नीली आंखें गहरी थीं। तुम कौन हो? अयान ने पूछा। मेरा नाम लीरा है, लड़की ने धीमे स्वर में कहा। मैं शैडो डायन की बंदी हूँ। उसने मुझे तुम्हें रोकने के लिए भेजा है, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? अयान ने फेन से फुसफुसाते हुए पूछा। फेन ने लड़की को ध्यान से देखा। उसकी आंखें सच्चाई दिखा रही हैं, लेकिन उसके दिल में रहस्य हो सकते हैं। फैसला तुम्हें करना होगा। लीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। कृपया मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मैं डार्क टॉवर का रास्ता जानती हूँ और आपको सुरक्षित पहुंचा सकती हूँ। कुछ पल सोचने के बाद अयान ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई चाल चली, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, लीरा ने वादा किया। लीरा के मार्गदर्शन में वे जंगल के अंत तक पहुंच गए। उनके सामने डार्क टॉवर खड़ा था, एक विशाल टेढ़ा मेढ़ा ढांचा जो काले कांटों और लताओं से ढका हुआ था। इसके चारों ओर अंधेरा मंडरा रहा था और ठंडी हवा अयान की रीढ़ तक सिहरन भेज रही थी। फॉरेस्ट किंग अंदर है, लीरा ने कहा, लेकिन शैडो डायन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अयान ने अपनी चमकती हुई चाबी को कसकर पकड़ा। हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। वे टॉवर के अंदर गए। भीतर का माहौल ठंडा और भयानक था। दीवारों पर जलते हुए मशालों की मध्यम रोशनी पड़ रही थी। घुमावदार सीढ़ियों के ऊपर उन्हें एक क्रिस्टल के पिंजरे में कैद फॉरेस्ट किंग दिखाई दिए। तुमने यहाँ तक पहुंचकर गलती कर दी, एक ठंडी आवाज गूंजी। शैडो डायन प्रकट हुई। उसका शरीर काले धुएं से बना हुआ था और उसकी लाल आंखें जलती हुई ज्वाला जैसी दिख रही थी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो लड़के, उसने फुफकारते हुए कहा। अयान के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हें फॉरेस्ट किंग को कैद में रखने नहीं दूंगा। शैडो डायन ने अपना हाथ उठाया और अंधेरे की एक लहर अयान की ओर बढ़ी। अयान समय पर झुक गया और चाबी को ऊपर उठा लिया। चाबी तेजी से चमकने लगी और उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। नहीं, शैडो डायन चीखी। अयान ने दौड़कर चाबी को क्रिस्टल के ताले में डाला। एक जोरदार आवाज के साथ पिंजरा टूट गया और फॉरेस्ट किंग बाहर आ गए। उनकी हरी चमकती हुई पोशाक और पत्तों से बना मुकुट उनकी शक्ति को दर्शा रहे थे। फॉरेस्ट किंग ने अपना जादुई दंड उठाया और टॉवर के चारों ओर का अंधेरा गायब हो गया। शैडो डायन एक आखिरी चीख के साथ हवा में बिखर गई। फॉरेस्ट किंग ने अयान की ओर देखा। तुमने जादुई जंगल को बचा लिया, हम सब तुम्हारे ऋणी हैं।
अयान ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, यह एक ऐसा रोमांच था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण जादुई जंगल में फैली, फॉरेस्ट किंग ने अपना जादुई दंड घुमाया। चारों तरफ रोशनी फैल गई और जंगल में एक बार फिर हरियाली लौट आई। मुरझाए पेड़ फिर से हरे हो गए, जुगनू ने अपनी चमक वापस पा ली और पक्षियों की चहचहाहट ने पूरे जंगल को जीवंत कर दिया। अयान ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे अब घर लौटना होगा। फॉरेस्ट किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने न केवल जंगल को बचाया बल्कि अपने भीतर की ताकत को भी पहचाना। अब यह समय है कि तुम अपने संसार में लौट जाओ, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ी तो यह चाबी तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। अयान ने अपनी चमकती चाबी को देखा और उसे अपने दिल के करीब रख लिया। धन्यवाद, उसने फॉरेस्ट किंग और फेन से कहा, हम लोग फिर से मिलेंगे जल्द। फॉरेस्ट किंग ने अपना दंड फिर से घुमाया और अयान को चारों ओर से एक नरम रोशनी ने घेर लिया। उसने लीरा को अलविदा कहा, जिसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी हिम्मत से यह सब मुमकिन किया। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ी, अयान ने पाया कि वह वापस मिडनाइट लाइब्रेरी में खड़ा था। उसके हाथ में अब भी वही जादुई चाबी थी और किताब जादुई जंगल मेज पर खुली हुई थी। लाइब्रेरी अब शांत थी, लेकिन अयान को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी एक लंबी और अद्भुत यात्रा पूरी की हो। उसने धीरे से किताब को बंद किया और उसे शेल्फ पर वापस रख दिया। क्या यह सब सच में हुआ था या सिर्फ एक सपना था? उसने खुद से पूछा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे चाबी महसूस हुई। यह सबूत था कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक सपना नहीं था। अयान ने किताबों से भरी लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए आसमान की तरफ देखा। तारे अब भी चमक रहे थे, लेकिन उसने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा लड़का नहीं था। उसने एक अद्भुत अनुभव जी लिया था जिसने उसे मजबूत और साहसी बना दिया। यह तो बस मेरी पहली कहानी थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं और भी कहानियों के लिए तैयार हूँ। और इस तरह अयान का पहला रोमांच खत्म हुआ, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जादुई चाबी अब भी उसकी जेब में थी और मिडनाइट लाइब्रेरी के दरवाजे उसके अगले रोमांच के लिए हमेशा खुले थे। If you enjoyed my story, please subscribe to my channel for more exciting tales. Don't forget to like and share the video. Thank you for your support.